गर्मी में गरीब नंद के घर आई एआई वाली घमंडी भाभी। गांव में नंदिनी का घर, जिसमें एक बड़ा कच्चा आंगन है, दीवारों पर चूने की सफेदी कहीं कहीं से उखड़ रही है। हॉल में एक पुराना लकड़ी का सोफा रखा है जिस पर साफ सुथरी चादर बिछी है। नंदिनी बैठी हुई हाथ के पंखे से खुद को हवा कर रही है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हाँ माँ, राधे राधे, कैसी हो? हाँ लाडो, तू बढ़िया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होती गांव में? अरे नहीं माँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में गर्मी होती है तो क्या हुआ, शाम होते ही ऐसी ठंडी हवा चलती है कि शहर के एसी भी फेल हो जाए। हाँ वो तो ठीक है लाडो, पर एक बात पूछनी थी। बात यह है कि तेरी भाभी कह रही थी कि इस बार उसे गांव आना है। भाभी? वो और गांव? उन्हें तो मिट्टी से एलर्जी थी ना। बेटा वो कह रही थी कि उसे देखना है कि नंदिनी ने अपनी पसंद की शादी करके कौन से महल खड़े किए हैं। अब तू बता लाडो, क्या हम सब 2-4 दिन के लिए तेरे घर आ जाएं? मुझे पता है भाभी प्यार से नहीं मेरा मजाक उड़ाने आ रही हैं। वो देखना चाहती हैं कि अपनी पसंद के इंसान के साथ में मैं कितनी गरीब हो गई हूँ। पर मैं उन्हें दिखा दूंगी कि खुश रहने के लिए महलों की नहीं, वफादार साथी की जरूरत होती है। नंदिनी एकदम शांत हो जाती है। तभी फोन पर दूसरी तरफ से शांति जी की आवाज आती है। लाडो बेटा सुन रही है? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ माँ, कोई बात नहीं, भाभी को बोल देना कि। नंदिनी फोन काट देती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसे 2 साल पहले की याद आती है। नंदिनी, तुमने उस मामूली लड़के के लिए खानदान की नाक कटवा दी। लव मैरिज का इतना ही शौक था तो कम से कम क्लास तो देख लेती। वो लड़का गांव में रहता है जहाँ ठीक से फर्श नहीं है, बिजली का ठिकाना नहीं है। भाभी वो अच्छे इंसान है, मुझे समझते हैं। इंसानियत से बिल नहीं भरते नंदिनी, ना ही प्यार से पेट भरता है। गरीबी में तुम्हारा ये प्यार दम तोड़ देगा। तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। देखना एक दिन तुम दाने दाने को तरसोगी। नंदिनी पिछली बातें सोच रही थी कि तभी नंदिनी की सास पार्वती जी कमरे से बाहर आती हैं और नंदिनी को उदास देखकर रुक जाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, किसका फोन था? तू ऐसी बुझी बुझी सी क्यों खड़ी है? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस माँ का फोन था, वो लोग गाँव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे मायके वाले आ रहे हैं तो रौनक आ जाएगी। चल बेटा अब उदासी छोड़ और खाना पीना बना ले। हाँ मम्मी जी, बस मैं अभी रसोई में जा रही हूँ, चूल्हा जलाने की तैयारी करती हूँ। नंदिनी भारी मन से रसोई की तरफ बढ़ती है और घर की छोटी सी रसोई में नंदिनी चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। ये धुआं, माँ ने तो कह दिया कि वो आ रहे हैं, पर मैं भाभी का सामना कैसे करूंगी? वो यहाँ कदम रखते ही अपनी नाक से कोड़ लेंगी। मेरा ये मिट्टी का घर, ये धुआं। वो तो इसे अनहाइजीनिक बोलकर मेरा और मेरी लव मैरिज का मजाक उड़ाएंगी। तभी ख्यालों में खोई नंदिनी का ध्यान भटकता है और चूल्हे पर रखी रोटी से धुआं उठने लगता है। अरे ओ बहू, क्या सोच रही है? देख तो रोटी जलने की महक पूरे घर में फैल गई। कहाँ खो गई तू? ओह सॉरी मम्मी जी, बस जरा ध्यान भटक गया था। अभी दूसरी रोटी डालती हूँ। नंदिनी हड़बड़ाकर गरम तवे से रोटी उठाती है तो उसकी उंगली जल जाती है। उसके बाद नंदिनी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। 2 दिन बाद सुबह सुबह नंदिनी के पूरे घर में सामान बिखरा हुआ है। नंदिनी घर को चमकाने में लगी है। उसके एक हाथ में गीला कपड़ा है और दूसरे हाथ में झाड़ू। वो तेजी से इधर उधर भाग रही है, पसीना पोंछती हुई जा रही है और खुद से ही बातें कर रही है। मेरे पति ने इतने प्यार से ये घर, ये संसार बनाया है। अगर मेरी भाभी ने इसकी जरा भी बेइज्जती की ना तो मैं सह नहीं पाऊंगी। उनके आने से पहले मुझे सब कुछ साफ करना होगा, सबको व्यवस्थित करना होगा ताकि उनको बोलने का एक भी मौका ना मिले। नंदिनी जल्दी जल्दी पैर बढ़ाती हुई एक कोने की तरफ जाती है। ये कोने की जाली साफ कर देती हूँ। यहाँ तो पुराने डिब्बे रखे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटा देती हूँ। कबाड़ जैसा लगेगा तो भाभी फिर ताना मारेंगी। नंदिनी नीचे बिछी हुई एक फटी हुई दरी को देखती है और उसे झटके से उठाने लगती है। मम्मी जी, ये फटी हुई दरी है ना, इसे हटा दे क्या? ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर। तभी पार्वती जी कमरे से बाहर आती हैं और घर की हबड़ तबड़ और बिखरे सामान को देखकर ठिठक जाती हैं। अरे अरे बहू, जरा ठहर तो सही। ये क्या हबड़ तबड़ लगा रखी है तूने पूरे घर में? सुबह से एक जगह टिक कर नहीं बैठी। आखिर माजरा क्या है? घर को क्या घिस घिस कर शीश महल बनाएगी क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो मेरी भाभी आ रही है ना आज। आपको बताया तो था, माँ का फोन आया था। तो आने दे बहू, उसके लिए इतनी भागदौड़ क्यों? मम्मी जी वो बहुत अमीर है, उनका स्वभाव थोड़ा क्या, उनका स्वभाव ना बहुत ज्यादा घमंडी है। वो हर चीज में खोट निकाल लेती है। मैं बस इतना चाहती हूँ मम्मी जी कि वो हमारे यहाँ आकर हमारे रहन सहन का मजाक ना उड़ाए और ना ही उन्हें इस घर में कोई बुराई दिखे। अरे लाडो, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तू क्यों डरती है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? और रही बात तेरी लव मैरिज की, तो राम तुझे पलकों पे रखता है, यही सबसे बड़ी दौलत है। और पगली, जिसे बुराई देखनी होती है वो तो सोने की थाली में भी छेद ढूंढ लेता है। तो चिंता मत कर, हम जैसे हैं वैसे उनका स्वागत करेंगे।
एक तरफ नंदिनी अपने घर में भाभी के आने की तैयारियों में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक लग्जरी फ्लैट में चारों तरफ एसी चल रहा है। कीमती सोफे और हर जगह गैजेट्स बिखरे हुए हैं और माया हाथ में आईफोन लिए आईने के सामने पाउट बना रही है। Hey Alexa, check the weather forecast for Nandini's village for the next 3 days. मैम, वहाँ का तापमान 46 डिग्री रहेगा, भीषण चलने की संभावना है। 46 डिग्री, मेरा तो सनबर्न से बुरा हाल हो जाएगा। आकाश, मैं तो सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि अपनी उस महान ननद को देख सकूं जिसने बड़े प्यार मोहब्बत के दावे करके उस गरीबी को चुना था। देखना चाहती हूँ कि पसीने में लथपथ होकर उसकी लव मैरिज का भूत उतरा या नहीं। बहू, वो घर नंदनी का ससुराल है, तो हाथ जोड़ती हूँ कि गांव में कोई ऐसी बातें मत करना कि बेचारी का दिल दुख जाएगा और उसके परिवार वालों को बुरा लगे। मम्मी जी, आप अपना पुराना राग अपना बंद कीजिए। दिल दुख जाएगा, माय फुट। सच्चाई तो यही है ना कि उसने अपनी मर्जी चलाई और आज एक मामूली किसान के घर रोटियां तोड़ रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि वहां के पानी से कहीं मेरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए। एलेक्सा, एड 10 boxes ऑफ मिनरल वाटर टू माई ट्रेवल लिस्ट। इससे तो कुछ कहना सुनना ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मम्मी, आप इसमें दिमाग लगाती ही क्यों हो? ये कभी नहीं सुधरने वाली। तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। 2 दिन बाद नंदिनी मिट्टी और गोबर से चूल्हा लीपकर अच्छा खाना बना रही है। मसालों की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैली है। नंदिनी पसीना पोंछते हुए रोटियां सेक रही है। पास में पनीर की सब्जी, सत्तू का शरबत और कुछ तला हुआ सामान रखा है। तभी राम खेत से लौटकर हाथ पैर धोते हुए, अरे वाह, आज तो घर महक रहा है। रसोई से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे आज दिवाली हो। क्या बनाया है आज? आज भाभी आने वाली है ना, बस उन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। पनीर बनाया है, सत्तू घोला है और उनके पसंद के पकवान तैयार किए हैं। अरे वाह, तुम तो अपनी भाभी से बहुत डरती हो। इतने सारे पकवान, मुझे तो कभी इतने चाव से पनीर खिलाया नहीं। मजाक मत कीजिए, आपको भी उनका व्यवहार पता नहीं है। वो कुछ ऐसी हैं, उन्हें अगर कुछ कम भी लगा ना तो वो तो ताने मारेंगी। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ उनकी पसंद का हो। अरे लाडो, तुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये तेरा घर है और यहाँ की मालकिन तू है। शुक्रिया मम्मी जी, बस दुआ कीजिए कि सब शांति से निपट जाए। एक तरफ नंदिनी अपनी भाभी के आने की तैयारी में लगी थी, वहीं माया का पति आकाश बच्चों को तैयार कर रहा है। माया, ये गले में क्या लटका रखा है तुमने? कोई नया हेडफोन है क्या? हेलो, ये हेडफोन नहीं है आकाश, ये मेरा नया AI पावर्ड वियरेबल नेक AC है। इसमें सेंसर लगे हैं। जैसे ही मुझे पसीना आएगा ये अपने आप कूलिंग बढ़ा देगा। मैं नंदिनी की तरह हाथ का पंखा झेलने वाली विलेज गर्ल नहीं बन सकती। मम्मी, क्या बुआ के घर पर वाईफाई होगा? मुझे अपने नया गेम डाउनलोड करना है। बेटा, तुम्हारी बुआ के घर तो शायद ठीक से बिजली भी नहीं होगी, वाईफाई तो दूर की बात है। तुम अपना पावर बैंक साथ रख लो, वरना उस अंधेरे घर में तुम्हारा दम घुट जाएगा। चलो अब जल्दी, सब लोग तैयार है ना? मम्मी जी तैयार हैं। चलिए चलकर देखते हैं कि आपकी लाडली बेटी ने कौन से सोने के महल बना लिए हैं। वैसे मुझे पता है वहां पहुंचते ही मेरी हालत कैसी होगी, पर उसे उसकी औकात दिखाना भी तो जरूरी है ना। ये भगवान, मेरी लाडो के घर में कोई कलेश ना हो। ये बहू वहां जाकर शांति से रह ले बस। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी नंदिनी के गांव की तरफ जाने को तैयार होती है। एलेक्सा, प्ले सम हाई एनर्जी ट्रैवल म्यूजिक। गांव की धूल और मिट्टी का मुकाबला करने के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। ए भगवान, अब इसका ये AI ज्ञान पूरे 3 दिन तक चलेगा। पता नहीं मैं कैसे झेलूंगा इसे। भगवान बचा लेना हमें। कुछ ही घंटों के सफर के बाद माया गांव की कच्ची और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर पहुंचती है। गांव में धूल उड़ाती हुई एक बड़ी काली गाड़ी नंदिनी के घर के पास आकर रुकती है और माया गाड़ी के अंदर से ही खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे गिराकर नाक पर रूमाल रखते हुए, ओह माय गॉड, एलेक्सा, व्हाट इज द पॉल्यूशन लेवल हियर? आई कांट ब्रीथ, इतनी धूल। आकाश, तुम मुझे कहाँ ले आए? मैम, यहाँ धूल के कण बहुत ज्यादा हैं, कृपया मास्क पहने। अरे माया, गांव है तो थोड़ी धूल तो होगी ही। अब गाड़ी से उतरो भी। देखो, नंदिनी और उसका परिवार बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। नंदिनी के दरवाजे पर उसका पूरा परिवार हाथ जोड़े खड़ा है। नंदिनी चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए गाड़ी की ओर बढ़ते हुए, राधे राधे भाभी, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ मेरी लाडो, तू कैसी है? खुश है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, आप बाहर आओ ना। नंदिनी की आवाज सुनकर माया गाड़ी से पैर बाहर निकालते ही जमीन को नफरत से देखती है। हेलो नंदिनी, जरा संभल कर, मेरे सैंडल्स 20,000 के हैं, इस गोबर वाली जमीन पर खराब हो जाएंगे। एलेक्सा, कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द क्लीनेस्ट स्पॉट इन द हाउस।
भाभी, ये गले में क्या पहना है आपने? आइए आप अंदर चलिए, मैंने मटके का ठंडा शरबत बनाया है। मटके का शरबत? नो थैंक्स, मेरा AI वाटर प्यूरिफायर मुझे बिना फिल्टर किए पानी पीने की इजाजत नहीं देता, और ये गले में मेरा प्राइवेट क्लाउड है। तुम गांव के लोगों की तरह मैं पसीने में नहा नहीं सकती। आखिर लव मैरिज करके तुमने ये पसीना ही तो कमाया है, पर मैंने नहीं। मेरे पति तो बहुत रिच है। हाँ, और आपके पति मेरे भाई भी हैं। पता नहीं क्यों हर बार ये बात भूल जाती हैं ये। नंदिनी के घर के बाहर उसके मायके की बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर गांव के लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई, और घर के बाहर रमा काकी और कजरी दूर से खड़ी होकर माया को ताक रही हैं। अरे ओ कजरी, देख तो इस शहर की मेम साहब को गले में का बिजली का खंबा टांग के आई है, जैसे इसके बाप ने सारा सूरज इसी के सर पे छोड़ दिया हो। Alexa, translate what these local women are whispering. Are they praising my style or are they just jealous? मैम, वे आपके गले के डिवाइस को कुत्ते का पटा कह रही हैं और कह रही हैं कि आप शहर की बंदरिया जैसी लग रही हैं। What? You illiterate villagers, are you bitching me? मेरा ये आईफोन तुम्हारी पूरी जमीन खरीद सकता है। Shut up! अरे ओ लाली, गुस्सा काहे हो रही हो? शहर से आई है तो थोड़ा तमीज भी लाई होती। यहाँ आईफोन नहीं, इंसान की इज्जत चलती है। अरे भाभी, आप छोड़ो ना सबको, आओ आप घर के अंदर आओ। नंदिनी के कहने पर माया घर में आती है और कमरे में घुसते ही चश्मा उतारकर ऊपर से नीचे तक देखते हुए, नंदिनी सीरियसली, तुम इस डिब्बे जैसे कमरे में रहती हो? यहाँ तो मेरा वॉकिंग क्लोजेट भी इससे बड़ा है। आईफोन की रिंग लाइट कहाँ लगाऊं? यहाँ तो प्लग भी ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे। बहू रहने दे अब, नंदिनी ने बड़े चाव से सब सजाया, अब इतनी भी बेइज्जती मत कर। चाव? मम्मी जी, इसे मजबूरी कहते हैं। देखो इसकी चूड़ियों को, पीतल की हैं। लव मैरिज का यही अंजाम होता है नंदिनी, प्यार से पेट नहीं भरता और AI के बिना जिंदगी नरक है जो तुम यहाँ जी रही हो। चलो ठीक है माया बेटा, जाओ जाकर तुम हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। माया अपने बैग में से एक बिस्लरी की बोतल निकालती है और उसी से अपना फेस धोने लगती है। उसके बाद नंदिनी ने रसोई के पास जमीन पर चटाई बिछाई है और कांसे की थाली में गर्मा गर्म रोटियां, साग और छाछ रखी है। वेट, Alexa, scan this meal and calculate the hygiene score and calories. मैम, इस भोजन में अत्यधिक कैलोरी और फैट है। स्वच्छता का स्तर अज्ञात है। इसे खाना आपकी सेहत के लिए सुसाइडल हो सकता है। देख लिया नंदिनी, तुम्हारा ये देसी खाना मेरे लिए जहर है। Alexa, suggest me AI approved detox diet from my bag. भाभी, ये ताजा मक्खन और छाछ गर्मी में अमृत है। मशीनों की बातों में आकर आप अपनी सेहत खराब कर लेंगी। अमृत, माय फुट, ये डर्टी पानी है। तुम गांव वालों का पेट पत्थर का है। मेरा AI मुझे वही खिलाता है जो मेरे शरीर के लिए सही है। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी, पर ये छाछ और मक्खन प्यार से बनाया था। मशीनें स्वाद और ममता नहीं नाप सकती। नंदिनी की बातें इग्नोर करके माया अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करती है। प्यार और ममता से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता नंदिनी। अपनी ये इमोशनल स्पीच अपने पति के लिए बचा कर रखो। तुमने लव मैरिज की है तो तुम्हें ये सब अमृत लग सकता है, पर मेरा स्टैंडर्ड और मेरी हेल्थ ये सब AI कंट्रोल करता है। Alexa, ओपन माई वैक्यूम पैक्ड डाइट सैलेड बैग। खुल रहा है मैम। याद दिला दूं, आपके शरीर को अभी ग्लो की जरूरत है, जिसके लिए स्किन ट्रीटमेंट जरूरी है। सुना तुमने? अभी खाना छोड़ो, मुझे अपनी स्किन पर ध्यान देना है। तुम लोग तो धूप में जल जल कर कोयला हो चुके हो, पर मैं अपनी ब्यूटी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। जाओ, ये देसी जहर यहाँ से हटाओ, मुझे अपना AI ब्यूटी सेशन शुरू करना है। नंदिनी बिना कुछ बोले गीली आंखों से थाली लेकर रसोई में चली जाती है और माया घमंड से अपने चेहरे को आईने में देखने लगती है। पार्वती जी और शांति जी ये सब देख रही थी। उसके बाद दोपहर के समय माया अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लेप लगा रही थी और हाथ में एक टैबलेट है। Alexa, my skin feels dull in this heat. Suggest an AI-generated chemical-free instant glow remedy. मैम, AI एल्गोरिदम के अनुसार कच्चा पपीता, चूना और थोड़ा सा डिटर्जेंट मिक्स करके लगाने से चेहरा चमक उठेगा। भाभी, चूना और डिटर्जेंट? ये तो आपकी खाल जला देगा। हमारी दादी कहती थी कि सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगा लो। शट अप नंदिनी, तुम्हारी दादी AI से ज्यादा नहीं जानती थी। और सुनो, AI ने मुझे रॉ मिल्क डाइट पर रहने को कहा है, चाहे वो जैसा भी हो। माया नंदिनी की बात नजरअंदाज करके वो लेप फेस पर लगा लेती है और जब अपने हाथ धोने के लिए झुकती है, माया का चेहरा लाल होने लगता है और उसे पेट में जोर जोर से मरोड़ उठती है। आउच, OMG, मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। Alexa, व्हाट्स हैपनिंग?
मैम शायद डाइट मिसमैच हो गई है, आपको गंभीर लूज मोशन और स्किन एलर्जी हो सकती है। भाभी मैंने कहा था ना, ये मशीनें यहाँ की गर्मी और आपके शरीर को नहीं समझती। चलिए अंदर चलिए। नंदिनी, मेरा चेहरा, इस पे तो आग लग गई है, जलन हो रही है बहुत तेज। एलेक्सा, व्हाई इज माय स्किन बर्निंग? यू सेड इट वुड ग्लो। मैम, त्वचा का पीएच लेवल अनियंत्रित हो गया है, चेहरे पर फफोले पड़ सकते हैं, कृपया ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, ये एआई प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। भाभी प्रोटोकॉल को मारिए गोली, आपकी खाल जल रही है, ये चूना और डिटर्जेंट जहर है। नंदिनी मग से पानी डाल डालकर माया का चेहरा धोने लगती है। माया दर्द और मरोड़ से दोहरी हुई जा रही थी। ओह माय गॉड, ये पेट, मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। मेरा सारा स्मार्ट डाइट प्लान फेल हो गया। आकाश देखो, तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी इस पानी से। क्या हुआ नंदिनी? भाभी ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? कुछ नहीं जी, भाभी अपनी मशीनों के चक्कर में मुसीबत मोल ले बैठी है, चेहरा जल रहा है और पेट में मरोड़ उठ रही है। आप जल्दी से वैद्य जी के यहाँ से पुदीने का अर्क ले आइए। नो, आई डोंट वॉन्ट एनी देसी अर्क। एलेक्सा, ऑर्डर एन एंटासिड फ्रॉम द नियरेस्ट फार्मेसी। मैम, इस लोकेशन पर कोई फार्मेसी उपलब्ध नहीं है, जीपीएस सिग्नल कमजोर है। मशीनें रास्ता बता सकती हैं भाभी, पर मरहम तो अपनों को ही लगाना पड़ता है। OMG, आई एम डाइंग। नंदनी, मेरा पेट फट जाएगा और ये चेहरा, आई लुक लाइक अ मॉन्स्टर। एलेक्सा, कॉल माई डॉक्टर इन दिल्ली। मैम, नेटवर्क एरर, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, कृपया शांत रहें। भाभी शांत हो जाइए। एलेक्सा डॉक्टर को फोन नहीं लगा पाएगी, लेकिन ये पुदीना और सौंफ का पानी आपके पेट को तुरंत ठंडा कर देगा। पीजिए इसे। नो, ये गंदा पानी मैं नहीं पीऊंगी। मेरा एआई कहता है कि भाभी, अब एआई की नहीं, नंद की सुनिए, पीजिए इसे चुपचाप। नंदिनी जबरदस्ती वो पानी माया को पिलाती है। माया मजबूरी में कड़वा घूंट भरती है। तभी नंदिनी ताजा दही और ठंडी मलाई का एक लेप लेकर आती है और माया के जलते हुए चेहरे पर लगाने लगती है। ओह, ये क्या है? जलन थोड़ी कम हो रही है। व्हाट इज दिस मैजिक? ये जादुई क्रीम नहीं, घर का ताजा दही और मलाई है। आपके डिटर्जेंट और चूने की गर्मी को सिर्फ यही शांत कर सकता था। आप जरा लेट जाइए, पुदीना अपना काम करेगा। आई कांट बिलीव इट। मेरा 1.5 लाख का फोन और एलेक्सा फेल हो गए और तुम्हारा ये 2 कौड़ी का दही काम कर गया। फिर भी ये मत समझना कि मैं तुम्हारी गरीबी को पसंद करने लगी हूँ। ये बस एक इमरजेंसी है। कोई बात नहीं भाभी, इमरजेंसी में ही तो पता चलता है कि मशीन वफादार है या इंसान। अब आराम कीजिए। रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह का समय है। माया अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन चेहरे पर अभी भी हल्के निशान है। नंदिनी के ससुर जी जाकर नीम के पेड़ के पास बेलगिरी फोड़ कर लाते हैं और पार्वती जी उसका जूस बनाकर देती हैं। इसके बाद रघुनाथ जी मिट्टी के गिलास में ताजा बेल का शरबत लेकर आते हैं। ले बिटिया, ये पी ले। सुबह सुबह बेलगिरी का जूस पेट को ठंडा कर देगा। कल तेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इससे सब ठीक हो जाएगा। नो थैंक्स अंकल जी। एलेक्सा ने कहा है कि मुझे सिर्फ डिस्टिल्ड लिक्विड लेना है। ये मिट्टी के ग्लास और हाथ से मैश किया हुआ जूस। सॉरी, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। भाभी, ये ताजा है, फायदा करेगा। ओह माय गॉड, ये मार्क्स, ये तो मेरी रील का पेरिस वाला फिल्टर भी नहीं छुपा पाएगा। एलेक्सा, सजेस्ट अ हाई कवरेज वाटरप्रूफ फाउंडेशन फॉर विलेज डस्ट। मैम, इस तापमान में मेकअप पसीने से बैठ जाएगा। आपके चेहरे को अभी नेचुरल रिकवरी की जरूरत है, केमिकल से चेहरा और खराब हो सकता है। मामा मामा, देखो देखो, बुआ के घर के पास कितने बड़े बड़े खेत हैं। हमें बाहर घूमने जाना है, हमें काऊ देखनी है। दिल्ली में तो हम सिर्फ जू में देखते हैं। हाँ मम्मा, और हमें वो मिट्टी वाला झूला भी झूलना है जो कल रात बुआ बता रही थी, वो जो बड़े से पेड़ पर लगा हुआ है। चलिए ना मम्मा। बच्चों, बाहर बहुत गर्मी और कितनी मिट्टी है, तुम बीमार पड़ जाओगे और फिर एलेक्सा मुझे डांटेगी। तभी माया के दिमाग में एक विचार आता है। वो एलेक्सा की तरफ देखती है। वैसे एलेक्सा, व्हाट इज द सनलाइट इंडेक्स राइट नाउ? मैम, मॉर्निंग सनलाइट में विटामिन डी भरपूर होता है, ये आपकी स्किन रिकवरी के लिए अच्छा है। ओके ठीक है बच्चों, चलो। वैसे भी मुझे अपने फॉलोअर्स को दिखाना है कि विलेज लाइफ कितनी टफ होती है। मैं अपनी कुछ नई रील्स बना लूंगी। आकाश, ओ आकाश, मेरा आईफोन और रिंग लाइट निकालो जल्दी से, हम देसी वाइब्स वाली रील शूट करेंगे। देख रहे हैं आप, अभी भी इन्हें अपनी सेहत से ज्यादा अपनी रील की चिंता है। माया अपने बच्चों और बाकी सभी के साथ एक हाथ में आईफोन और दूसरे में छोटा सा छाता लेकर निकलती है। आकाश पीछे पीछे रिंग लाइट वाला स्टैंड उठाकर चल रहा है। बच्चे मिट्टी में कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
हेलो माय डिजिटल फैमिली। सो टुडे आई एम एक्सप्लोरिंग द रियल इंडिया। बहुत धूप है, बहुत डस्ट है, बट विटामिन डी के लिए करना पड़ता है। स्टे ट्यून फॉर माय विलेज रील। सभी गांव की पगडंडी से गुजरते हैं जहां किनारे पर गाय भैंस बंधी हैं। माया स्टाइल मार रही है। हेलो माय डिजिटल फैमिली। सो टुडे आई एम इन अ वेरी वेरी रस्टिक विलेज। देखो यहाँ की मिट्टी सो सोसाइटिकल टू माई स्किन। एलेक्सा टेल माई फॉलोअर्स हाउ हार्ड इट इज टू सर्वाइव हियर। मैम, यहाँ का तापमान आपके कंफर्ट जोन से बहुत ऊपर है, लेकिन बैकग्राउंड रील के लिए एस्थेटिक है। अरे देख कजरी, ये शहर की बहुरिया फिर शुरू हो गई। खंबे जैसे लोहे के डंडे पे सूरज लगा के फोटो खींच रही। पागल वागल हो गई है का? अरे काकी, शहर की बंदरिया है, बिना नाच दिखाए इसे चैन का। देखो तो गोबर देख के ऐसे उछल रही जैसे इसके पाँव में बिच्छू काट लिया हो। एक्सक्यूज मी एलेक्सा, व्हाट डिड दे से? क्या फिर से मुझे ये बंदरिया बोल रही हैं? हाँ मैम, और वे कह रही हैं कि आप पागल हो गई हैं क्योंकि आप धूप में लोहे के डंडे के साथ घूम रही हैं। यू इलिटरेट पीपल, आर यू बिचिंग मी अगेन? तुम्हें पता भी है ये आईफोन कितने का है? तुम्हारी पूरी पुश्तैनी जमीन बिक जाएगी इसमें। एलेक्सा, इन्हें शट अप बोलो। नो मैम, दे आर मोर रिच देन योर नेटवर्थ। एलेक्सा की बात सुनकर माया के मुंह पर ताला लग जाता है। तभी आरव और मायरा को एक बड़ा नीम का पेड़ दिखता है जहां बच्चे झूला झूल रहे हैं। मम्मी देखो, मिट्टी कितने कूल है, दिल्ली के पार्क जैसी हार्ड नहीं है। आरव, डोंट टच दैट, उसमें जर्म्स होंगे। एलेक्सा, सैनिटाइज द एरिया वर्चुअली। यस मैम, मिट्टी में बैक्टीरिया होना स्वाभाविक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तभी माया एक रील स्टेप करते करते पीछे मुड़ती है और उसका पैर घास और मिट्टी में पड़े ताजा गोबर पर पड़ जाता है। OMG, आकाश, मेरा 20,000 का सैंडल, ये क्या डर्टी चीज है। एलेक्सा, व्हाट इज दिस ग्रीन स्लाइम? मैम, ये ताजा काऊ डंग यानी गोबर है। गांव में इसे शुभ माना जाता है। शुभ? माय फॉट, ये तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर है। नंदनी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ और ये डर्टी चीज हटाओ। अरे भाभी, घबराइए मत, ये तो बस मिट्टी और घास में बड़ा गोबर है। चलिए पैर धो देती हूँ। अब गांव में आए हैं तो थोड़ा देसी टच तो बनता है ना। माया फिर से हाथ में आईफोन लिए स्टाइल में चल रही है। आकाश पसीने में लथपथ रिंग लाइट का स्टैंड उठाए पीछे पीछे चल रहा है। आकाश, थोड़ा लेफ्ट झुको, शैडो आ रही है। एलेक्सा ने कहा था कि गोल्डन आवर की लाइटिंग बेस्ट होती है। आरव, मायरा, मिट्टी मत छुओ, जर्म्स हैं। पर मम्मा, यहाँ के बच्चे तो नंगे पैर भाग रहे हैं, देखो वो टायर से कैसे खेल रहे हैं। तभी वहां गांव के बच्चों के एक झुंड आता है और माया के तामझाम को देखकर रुक जाता है। ए गोलू, देख देगी का है? मैम साहब ने डंडे पर सूरज फंसा रखा है का? अरे पागल, ये तो शहर वाली बंदरिया है। सुना नहीं था काकी कह रही थी कि ये बिना शीशे के बात नहीं करती। ए मैम साहब, ये छतरी धूप के लिए है, फोटो के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी, आर यू बिचिंग मी? तुम छोटे बच्चों को तमीज नहीं है? एलेक्सा, टेल देम टू गो अवे। अरे ये डब्बे से बात कर रही है। अलेक्सा, अलेक्सा, ये क्या होता है? मैम साहब, हमारे यहाँ तो अलेक्सा नहीं, अलख जगाने वाले बाबा आते हैं। ये लो, रील बनानी है तो गोबर के साथ बनाओ, बड़ा चमकता है। बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और माया के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। आकाश, इन्हें हटाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब कर दिया। मेरी रील का सारा एस्थेटिक खराब हो रहा है। इसी तरह माया नाक मुंह बनाती हुई गांव घूमकर घर आती है। एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन दोपहर के 3 बज रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है। अचानक गांव की बिजली गुल हो जाती है। आकाश, मेरा नेक एसी बंद हो गया, इसकी बैटरी डेड हो गई है। एलेक्सा, टर्न ऑन द बैकअप कूलिंग। बैटरी लो, इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट, गुड बाय। एलेक्सा का डिवाइस एक लंबी बीप के साथ बंद हो जाता है। नो एलेक्सा, मुझे मत छोड़ो, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दम घुट रहा है। नंदनी, कहाँ हो तुम? भाभी, शांत हो जाइए। गांव में जब बिजली जाती है तो बड़े बड़े एसी हार मान जाते हैं। ये लीजिए हाथ का पंखा झेलिए और मटके का पानी पीजिए। आई टोल्ड यू, मैं ये डर्टी पानी नहीं पीऊंगी। मेरा एआई कहता है इसमें बैक्टीरिया है। मैं बोलते बोलते माया की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सभी माया को जमीन पर लिटाते हैं। नंदिनी और उसकी सास पार्वती जी उसकी देखभाल करते हैं। बाहू, इसे लू लग गई है, शहर की मशीनें से नहीं बचा पाएंगी। जल्दी से जाओ और गीली बोरी और ठंडी मिट्टी लेकर आ। हाँ मम्मी जी, मैंने मिट्टी भिगो दी है।
नंदिनी एक सूती कपड़े में ठंडी मिट्टी भरकर उसे माया के माथे, पेट और पैरों के तलवों पर रखती है। राम हाथ के पंखे से लगातार हवा कर रहा है। नंदिनी, नंदिनी, क्या माया ठीक हो जाएगी? अरे देखो, उसका आईफोन और एलेक्सा सब चुप पड़े हैं। भैया आप फिक्र मत कीजिए, हमारे गांव की ये मिट्टी माँ की तरह है, ये सारी गर्मी सोख लेगी, बस देखते जाइए। मिट्टी पट्टी से राहत पाकर 1 घंटे बाद माया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक और सुकून महसूस होता है। मैं कहाँ हूँ? एलेक्सा, मेरा एसी कहाँ है? भाभी, आपकी मशीनें सो रही हैं, पर आपकी जान इस मिट्टी, पट्टी और हाथ के पंखे ने बचाई है। अब कैसा लग रहा है आपको? नंदिनी, ये मिट्टी जिसे मैं डर्टी कह रही थी, उसी ने मुझे ठंडा कर दिया। मेरा एआई तो सिर्फ ये बता रहा था कि मैं बीमार हूं, पर ठीक कैसे होना है ये तुम्हारे इस देसी जुगाड़ ने कर दिखाया। देख लिया बहू, मुसीबत में एआई का नेटवर्क चला जाता है, पर अपनों का प्यार हमेशा फुल सिग्नल देता है। बेवकूफ लड़की, मिट्टी कब से अनहाइजीनिक हो गई? ये मिट्टी तो हमारी परंपरा है, हमारी शुद्धता है। इस मिट्टी के अंदर ही वो पौधे उगते हैं जिन पर लगे फल फूल खाकर तुम अपनी डाइट और डेली रूटीन फॉलो करती हो, समझी? इस बार माया पार्वती जी और शांति जी की बात का कोई पलट कर जवाब नहीं देती। शाम का समय है और अब माया पूरी तरह से ठीक है और जमीन पर बैठकर मटके का पानी पी रही है। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हारी लव मैरिज को नीचा दिखाया, पर आज समझ आया कि तुम्हारी असली दौलत ये महंगे फोन और एआई नहीं, बल्कि तुम्हारा बड़ा दिल और ये समझदारी है। भाभी माफी मत मांगिए, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बस इतना याद रखिएगा कि तकनीक काम आसान कर सकती है, पर जिंदगी तो इंसानियत और अपनों के साथ से ही चलती है। तुम सही कह रही हो। आकाश, वो एलेक्सा और नेक एसी पैक कर दो। अब मुझे इस गांव की ताजी हवा और मटके के अमृत का मजा लेना है। नंदनी, कल मुझे भी कुएं से पानी भरना सिखाओगी ना? जरूर भाभी, और कल हम मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां भी बनाएंगे। शाम के समय माया सिर पर घड़ा रखे बहुत संभल कर चल रही है। नंदिनी पीछे से उसे सहारा दे रही है। नंदिनी देखो, बैलेंस बन गया। एलेक्सा तो कहती थी कि सिर पर वजन उठाना स्पाइन के लिए बुरा है, पर मुझे तो आज पीठ का दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। भाभी, जब नीयत साफ हो और मन में अपनों के लिए पानी भरने का चाव हो तो शरीर भी साथ देता है। आपने आज सच में दिल जीत लिया। अरे ओ शहर वाली, आज तो तू पहचान में ही नहीं आ रही। कहाँ गया तेरा वो अंग्रेजी वाला चश्मा और वो गले में लटकने वाला पंखा? काकी, वो सब डब्बे में बंद कर दिया। यहाँ कुएं की ठंडी हवा के सामने वो मशीनें फेल हैं। अब मुझे समझ आ गया कि असली स्मार्टनेस गांव की सादगी में है। वाह रे बहुरिया, कल तक तो तू गोबर देख के ऐसे उछल रही थी जैसे बम फट गया हो, और आज पल्लू लेके पानी भर रही है। क्या हुआ? एआई ने कुछ नया मंत्र सिखाया का? नहीं कजरी काकी, एआई ने मुझे कंट्रोल करना सिखाया था, पर इस गांव की मिट्टी और मेरी ननद नंदनी ने मुझे जीना सिखा दिया। नंदनी, चलो आज चूल्हे पर रोटियां मैं बनाऊंगी। जरूर भाभी, आज तो भैया भी देखकर दंग रह जाएंगे। माया नंदिनी के साथ पानी लेकर घर आती है। शांति जी और पार्वती जी उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। रात के समय घर में मिट्टी का चूल्हा जल रहा है और माया जमीन पर बैठी है। आंखों में धुएं से थोड़ा पानी आ रहा है। वो पहली बार चूल्हे पर रोटी फुलाने की कोशिश कर रही है। राम और आकाश रघुनाथ जी के साथ दरवाजे पर खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं। लुक आकाश, देखो मम्मी जी, ये भूल गई, बिना किसी स्मार्ट ओवन के ये रोटी कितनी परफेक्ट बनी है। एलेक्सा ने कभी नहीं बताया कि आग पर रोटी सेकने का सुख क्या होता है। अरे माया, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ही हो। दिल्ली में तो तुम माइक्रोवेव का बटन दबाने में भी थक जाती थी। जब हाथ ममता से चलते हैं ना बहू, तो रसोई अपने आप महक उठती है। आज तूने सिर्फ रोटी नहीं, इस घर के लोगों का दिल भी जीत लिया। अरे भाभी, कल तक तो आप कह रही थी कि विलेज फूड अनहाइजीनिक है, आज तो खुद मास्टर शेफ बन गई। राम, कल तक मैं स्क्रीन की दुनिया में जी रही थी जहाँ सब कुछ फिल्टर किया हुआ था। आज पहली बार असली स्वाद चखा है। पूरा परिवार उस दिन जमीन पर बैठकर हंसी खुशी खाना खाता है। अगले दिन सुबह सुबह माया और उसके परिवार का वापस जाने का वक्त हो गया है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तभी माया आंखों में आंसू लेकर, नंदिनी, मैं यहाँ अपनी अमीरी और टेक्नोलॉजी का रौब दिखाने आई थी, पर आज जा रही हूँ तो ये सीख कर जा रही हूँ कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं, दिल से जुड़ता है। अगली बार आऊंगी तो अपना ये एआई वाला डब्बा घर छोड़ आऊंगी। माया अपनी सासू माँ और पार्वती जी के पैर छूती है। वो गाड़ी में बैठती है और खिड़की से हाथ हिलाती है। गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ती है, पर माया अब अपना चेहरा नहीं ढकती। माया का घमंड तो मिट्टी में मिल गया, पर पीछे छोड़ गया एक बड़ा सवाल कि क्या सच में मशीनें काम आसान कर सकती हैं, पर जीना नहीं सिखा सकती? क्या आपको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।